हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम एंगर। क्योंकि एंगर एक हाईली नेगेटिव इमोशनल स्टेट है। इन द लॉन्ग रन इसका बहुत आपके बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो लोग एंग्री नेचर के होते हैं फ्यूचर में उनकी संभावना होती है हाइपर टेंशन डेवलप करने की। क्योंकि व्हेन यू आर एंग्री तो आपके पल्स रेट बढ़ जाते हैं, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। सो थोड़ी देर के लिए तो बस ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा आया, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म पर ऐसा जिसका एटीट्यूड है तो हाइपर टेंशन की संभावना बढ़ जाती है। और लोगों को मैंने देखा है कि जो हाइपर टेंशन के पेशेंट्स को मोस्टली वो एंगर और चिड़चिड़े नेचर के मोस्टली लोग होते ही हैं। सो एंगर को अपने लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए मीन्स अपने माइंड से इस एटीट्यूड को ही निकाल देना है। हाँ, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग, तो कभी एवरी नाउ एंड देन कभी कभार किसी बात पे एंग्री हो जाना, वो भी इंस्टेंट में बस मोमेंटरीली हो गया तो दैट्स इट। जिस टाइम हो गया दैट्स इट, उसकी फाइल को उसी वक्त बंद कर देना है कि अगर गुस्सा आया बोल दिया दैट्स इट, बात खत्म, वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। अब एंगर को दो तरह से डील करने के तरीके हैं, मीन्स दो तरह से आप एंग्री के स्टेट हो सकते हैं। यानी कि एक तो ऑन द स्पॉट कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, कुछ इंसिडेंसेस आपके आसपास ऐसे हो रहे हैं या होते हैं या करेंटली यू आर फेसिंग लाइक दैट, तो आप अभी किसी सिचुएशन से एंग्री हैं या फिर इंस्टेंट कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ और आपको गुस्सा आ गया। सो अगर ये मोमेंटरली है तो जस्ट उस पर एक तो चेक कर लें, अवेयर हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आया बात वहीं पे ख़त्म कर लें। और अगर कोई आपके आसपास सिचुएशन ऐसी चल रही है करेंटली तो उस पर आप एंग्री हैं, उससे कैसे डील करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका है एक्सेप्टेंस, कि जिन चीज़ों को जो जैसी है उसे एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि लाइफ में सारी चीज़ें आपके विश के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं सबकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है, हर इंसान है, हर उसका अपना माइंडसेट है और हर इंसान अपनी फ्रिक्वेंसी से अपने माइंडसेट से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। एंड लिव एंड लेट लिव, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। लोगों को एंग्री होते मैंने देखा है बच्चों पर, तो बच्चों को बच्चा समझें, उसे अपने ढंग से जीने दें। हाँ, थोड़ी बहुत ट्विकिंग आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, वो भी प्यार से, क्योंकि जो बातें आप प्यार से समझाएंगे वो बातें बच्चों को भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, चाहे वाइफ हस्बैंड हो, कॉलीग हो, बॉस को आप नहीं समझा सकते, लेकिन बॉस भी अगर आप पर एंग्री हैं और उन पर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे मीन्स इंटेलेक्चुअली वहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअली डील करना सीखें, चीज़ों को डील करना सीखें। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, पीपल इंटरेक्शन है, सो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसे डील करना ही उसी में उसकी डीलिंग ही हमारे लाइफ को डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। ये तो हो गई प्रेजेंट में किस तरह से डील करना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट के किसी इंसिडेंट्स, किसी पर्सन को लेकर उनके अंदर बुरी तरह से एंगर भरा हुआ है और वो आराम से उस एंगर को मीन्स एंगर के बोझ को लेकर चल रहे हैं और उस एंगर को वो निकालना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका अपना लॉजिक्स होता है कि किसी ने उनके साथ रॉन्ग किया, रॉन्ग एटीट्यूड किया, जो कुछ भी मीन्स कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हम क्यों रखेंगे अपने अंदर, हम अपने अंदर एंगर को क्यों रखेंगे, हम अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। किसी ने कोई ऐसी हरकत करके आपको उस वक्त तो नुकसान पहुंचा दिया, या फिर आपको लंबे समय तक किसी फाइनेंशियल या किसी दूसरे तरह से उसने आपको नुकसान पहुंचाया। वो फाइनेंशियल नुकसान आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अब उससे ज़्यादा नुकसान आपको आपके नेगेटिव इमोशंस यानी आपके एंगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो इस चीज़ को मटीरियलिस्टिक अगर नुकसान आपको कहीं पे हुआ है तो आप इस तरह से लें कि ऐसे 1000 चीज़ें मैं जब चाहे ले सकता हूँ, लेकिन तब जब कि आप इन नेगेटिव इमोशंस में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। क्योंकि एंगर आपको प्रेजेंट में एंजॉय करने से रोकता है। और एंगर अब्राहम हिक्स स्केल पर 17th पोजीशन पे है।
तो यानी 17 से ऊपर यानी पॉजिटिविटी में आने की कोशिश करें। सो एंगर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन ये सारी चीज़ें उससे नीचे आती हैं। सो एंग्री हो जाना टू सम एक्सटेंट, किसी इंसिडेंट्स के लिए किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, वहाँ पे एंगर आया, टेक इट पॉजिटिवली, कि उसके पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस लेकर, यानी एंगर से हमें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपनी हार्ट बीट नहीं बढ़ानी, अपना पल्स रेट नहीं बढ़ाना, अपना नुकसान नहीं करना। सो ये दो बातें हैं कि एंगर को इस तरह से हम अपने माइंड को डिटॉक्स करेंगे। क्योंकि सेल्फ लव चैलेंज में आपको सेल्फ लव लेटर लिखना, अच्छे ड्रेसेस पहनना, मेकअप करना, ज्वेलरीज पहनना, घूमने जाना, ये सेल्फ लव चैलेंज तो बहुत फिर भी आसान है, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। लेकिन नेगेटिव इमोशंस जो हार्ड वायरिंग हो गई है उसे रिलीज़ करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यूरो रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। जो एक न्यूरल पैटर्न, न्यूरल वायरिंग हमारी बन गई है, इतनी आसानी से नहीं टूटती। लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी भी काम करता है, यानी जो न्यूरल पैटर्न बन गया है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी बनानी है, ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, तो हम किसी भी, एंड लाइफ इज़ नॉट दैट मच इनफाइनाइट पीरियड के लिए हम यहाँ नहीं जीने आए हैं कि जिस तरह से भी रहें, जो हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीते हैं जैसे कि हम यहाँ इनफाइनाइट पीरियड के लिए आए हैं। जब तक की ज़िंदगी है उसे जितना हो सके चेरिश करने के लिए पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। क्योंकि और प्रेजेंट को जो भी कुछ हमारे सामने है उसे एंजॉय करने के लिए, उसका 100% एब्जॉर्ब करने के लिए, 100% चेरिश करने के लिए, इन सारे नेगेटिव इमोशन, एंगर, हेटेड, आई कांट अफोर्ड इट, मैं तो यही बोलती हूँ, आई कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी। मुझे किसी बात पर गुस्सा आता है, अगर कभी आ गया, ऑफ कोर्स आई एम ए ह्यूमन बीइंग, सभी के साथ होता है, तो मैं अपने आप को अफर्मेशन देती हूँ कि आई कांट अफोर्ड टू बी गेट एंग्री। क्योंकि इंस्टेड मैं इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास मेरी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए, वो ग्रोथ के लिए है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। मैं इन सारी छोटी मोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। एंड बिफोर साइनिंग आउट, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ, और जिन्होंने कर रखा है आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। नेक्स्ट वीडियो यू आर द प्लेसिबो सीरीज़ जो मेरी चल रही है, उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वांटम माइंड पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।